लिए चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है, ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। आज भी मैंने यहाँ पे आज से चंद माह कबल इस हाउस को याद होगा, मेरे भाइयों को याद होगा, मेंगल साहब को भी याद होगा, शाहजैन साहब भी बैठे हुए हैं, मैंने बलूचिस्तान की हुकूमत पे नुक्ता चीनी करने की जिसारत की थी। उसके बाद हम ग्वादर गए, उससे गिला शिकवा भी हुआ कि आपको नहीं नुक्ता चीनी करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि किसी भी सूबे की हुकूमत जो है, जब अपने सूबे के अवाम की जो ख्वाहिशात हैं, उनके जो जज्बात हैं, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं, उनके जो दुख हैं, अगर वो शेयर नहीं कर सकती, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो या आज़ाद जम्मू कश्मीर हो, तो मैं समझता हूँ कि उस को जो है हाकमियत का हक बाकी नहीं रहता। इस वक्त जो है 3.25 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है और उसको ये नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी का आगे क्या कौन सा वर्क उल्टाया जाना है, या हमारी ज़िंदगी जो है वो हमें कहाँ ले जाएगी। ना उनके पास फसलें हैं, ज़मीन जो है ज़ेरे आब है, ना उनके पास घर है, सर पे छत नहीं है, सब कुछ तबाह हो गया है। इसी तरह एक लो इंटेंसिटी जो है इंसरक्शन जो है वो सूबा बलूचिस्तान में कई सालों से, कई दहाइयों से चल रही है। 3 नस्लों से जो है अपने सूबे की नुमाइंदगी किसी न किसी सूरत कर रहे हैं। ये चीज़ें बैठ के हल होनी चाहिए। इस वक्त जो है मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन एक इक़्तिदार की जंग इस मुल्क में जो है इस वक्त जारी है। इस असेंबली ने, इस हाउस ने एक कानूनी और आईनी तरीके से एक हुकूमत को हटाया और वो शख्स जो है रियासत को ब्लैकमेल कर रहा है, वो रियासत को जो है हॉस्टेज बनाना चाहता है। ये भी एक एनॉमली जो है ये क्रिएट हुई है, हमारे सिस्टम ने इसको क्रिएट किया है कि इस किस्म के वाकयात पाकिस्तान में हो रहे हैं, बनाना चाहता है। ये भी एक एनॉमली जो है ये क्रिएट हुई है, हमारे सिस्टम ने इसको क्रिएट किया है कि इस किस्म के वाकयात पाकिस्तान में हो रहे हैं। ये सदियों का नहीं, आई एम सॉरी, दहाइयों का ये जो हमारा जो गलतियां हैं, हमारी कोताहियां जो हैं, उनका फल जो है, एक कड़वा फल जो है वो हम इस वक्त जो है एक बिटर हार्वेस्ट जो है वो रीप कर रहे हैं। और ये बिटर हार्वेस्ट जो है किसी दिन जो है सारे माहौल को जहर, ऑलरेडी सारा माहौल जो है जहर आलूदा हुआ है। ये माहौल जो है इस तरह हम सस्टेन नहीं कर सकते एज ए नेशन, एज ए कंट्री। तमाम फरीक जो हैं इस मुल्क की, अशराफिया की, हुक्मरान अशराफिया की, उन तमाम ने गलतियां की हैं। हमने कलेक्टिवली देखे हुक्मरान अशराफिया को, सबके जिम्मे कोई ना कोई गुनाह जो है या कोई ना कोई जुर्म जो है उनसे सरजद हुआ है। लेट्स एक्नॉलेज इट। शहरी रहमान साहबा, ऑर्डर इन द हाउस देंगी आप, दिन मैं बात कर लूं। कोशिश ये आपकी इन्हीं बातों की वजह से तो हम इस गढ़ में पड़े हुए हैं, ये जो इन्होंने रिमार्क दिया है, यार ये इनसेंसिटिव रिमार्क है ना। मैं जो बात कर रहा हूं वो बड़ी सेंसिटिव है। मैं चलें आप जाने दें, लेकिन मैं अगर आप इंटरप्ट करेंगी, इस तरह बात करेंगे, तो फिर जो मेरी आदत है फिर मैं उसका जवाब भी दूंगा। तो ये चीजें जो हैं, मेरा ख्याल है कि इस हाउस को भी कुछ सीरियसनेस का जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करनी चाहिए। ये जस्ट विश, यू कांट विश इट अवे, जो अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं। बाज़-औक़ात जो है हम लोग जो हैं, सियासी लोग जो हैं, वो सिर्फ लिप सर्विस देते हैं, इसलिए देते हैं कि अच्छा लगे कि भाई ये 4 वोट इससे मिल जाएंगे, या हमदर्दी जाहिर कर दो किसी के साथ, ये नेशनल इशू है, ये प्रोविंशियल इशू है, इससे हमदर्दी जाहिर कर दो। लेकिन एंड ऑफ द डे हमें अपना मफाद जो है वो अजीज होता है, अपना ज़ाती मफाद या अपना ग्रोही मफाद जो है। ये सिर्फ सियासी बरादरी पे एप्लीकेबल नहीं है, ये तमाम बरादरियां जो हैं इस वक्त हुक्मरान अशराफिया की, तमाम पे ये एप्लीकेबल है। इस वतन अजीज में जुडिशरी ने
हमारी अफवाज ने जो इंटरवेंशन की, एक दफा नहीं 4 दफा इंटरवेंशन की। सियासतदानों ने 50 की दहाई से लेके आज तक जो है गलतियां की, फाश गलतियां की। ऐसी ऐसी चीजों को जो हल हो सकती थी, जो अनसरमाउंटेबल नहीं थी, उनको हल किया जा सकता था, किया गया। मैं समझता हूं कि वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। मेरे भाई के अल्फाज से या अंदाजे बयान से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन सब्सटेंस से इख्तलाफ नहीं हो सकता। लेट मी से इट विद कंप्लीट क्लैरिटी। उस सब्सटेंस की प्रेजेंटेशन से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसा दुख है, ये एक ऐसा जख्म है जो रिस रहा है, जिससे खून जो है वो बह रहा है। इसमें मरहम रखने की जरूरत है, इसका इलाज करने की जरूरत है, जिससे खून जो है वो बह रहा है। इसमें मरहम रखने की जरूरत है, इसका इलाज करने की जरूरत है। इसका इनिशिएटिव जो है सियासतदानों की बरादरी को लेना चाहिए। इक्तदार की जंग जो है बाद में भी लड़ी जा सकती है, कानून और कायदे के मुताबिक लड़ी जा रही है, लेकिन फोकस जो है बाद ऐसी चीज़ों पे भी होना चाहिए जो इस वक्त सारी कौम को दरपेश हैं। उन्होंने सही कहा, पाकिस्तान बनने के मेरा ख्याल साल बाद बाबड़ा की फायरिंग हुई। क्यों वेंगल साहब? 600-650 बंदा वहाँ पे शहीद हुआ। हम उसको, उस वाक़े को, तारीख को जो है मुड़ के देखते भी नहीं है, एक्नॉलेज भी नहीं करते कि पाकिस्तान की आज़ादी के बाद, पाकिस्तान की क्रिएशन के 1 साल 1.5 साल के अंदर जो है डिसेंशन जो है, एक मुख्तलिफ राय जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया गया और गोलियों से जो है सैकड़ों लोगों को भून दिया गया। और खुदाई खिदमतगार जो हैं वो लाशें उठा के घरों को चले गए, उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके बाद फिर रिपीट हुआ, मेंगल साहब गवाही देंगे, यहां पे लियाकत बाग में रिपीट हुआ। फिर लाशें उठा के दूसरे सूबों, छोटे सूबों के लोग यहां से चले गए लियाकत बाग से। मेंगल साहब मैं सही कह रहा हूं ना? फिर चले गए, उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन आज एक शख्स जो है उसका इक़्तिदार छीना है, आईनी तरीके से वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। उसने अपने इक़्तिदार को और पाकिस्तान की रियासत के वजूद को जो है वो ज़म कर दिया कि अगर पाकिस्तान ने रहना है, पाक फौज ने जो है वो अगर मुदाखलत नहीं करनी, तो हर चीज जो है वो उसकी मार्फत होगी। ये भी एक एग्जिस्टेंशियल जो है खतरा है। तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से, इत्तेहाद की तरफ से, मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा मामला है कि सिक्योरिटी के मामला जो हैं उनको ट्रांजैक्शनल तरीके से डील नहीं करना चाहिए, उनका एक परमानेंट हल निकालना चाहिए। ये हम इसको माने या ना माने, हमारे पास ताकत जो है वो जो आइन हमें देता है वो पूरी है या नहीं है, लेकिन वी कांट लिव इन डिनाइल। हमें इस मसले का सियासतदानों को, इस हाउस को, इस अदारे को, इस इंस्टीट्यूशन को, सबसे बड़ी हमारी ये लायबिलिटी है कि हम वफाक को जो है इकट्ठा रखें। जिन खदशात का इजहार किया गया अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई की तरफ से, और खदशात रियल हैं, यू कांट विश देम अवे। वो खदशात हैं, अगर आज नहीं तो कल जो आने वाली नस्ल जो है, डिप्टी स्पीकर साहब आपकी नस्ल को दरपेश होंगे। दे आर ऑलरेडी स्टेयरिंग एट अस। इस तरह नहीं होगा। इस सारी कौम को, जिन लोगों को इज्जत और वकार और तौकीर दी गई है इस मुल्क की वजह से, इस कौम ने दी हुई है, तमाम अदारे उसमें शामिल हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है
कि वो इन प्रॉब्लम्स का जो हमें हमारे वजूद को दरपेश हैं, रियासत के वजूद को दरपेश हैं, उनका हल ढूंढा जाए, जितनी जल्दी हो सकता है ढूंढा जाए। जो इस वक्त हो रहा है सवात में या दूसरे इलाकों में, वो आग जो है मेरे दामन को भी पकड़ सकती है या मेरे दामन तक भी पहुंच सकती है, सबके दामन तक पहुंच सकती है। ये वो नहीं है कि मशरकी पाकिस्तान 1100 मील दूर था तो वहाँ जो कुछ हुआ उसका जो है हमारे यहाँ पे, ये भी लोगों की सोच थी उस वक़्त कि क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये चारों इस वक़्त जो इस सकाई का जिसका नाम पाकिस्तान है उसके हिस्से हैं, हमारी सरहदें मिलती हैं, हम एक कौम हैं, हम उस तरह लाताल्लुक़ नहीं रह सकते। उस लाताल्लुक़ी की वजह से हमारा मुल्क जो है दो टुकड़े हो गया। खुदा न खास्ता हमारी इस बेरुखी और बेतवज्जो की तवज्जो के अदम तवज्जो की वजह से कल फिर हमारे कोई ऐसे हालात ना हो जाएं या ऐसे हालात हमें दरपेश ना हों जिनमें मुल्क की वहदत को जो है ख़तरा हो। पेशतर इसके मैं आपकी वसासत से, चेयर की वसासत से, इस इत्तेहाद की वसासत से जो इस वक्त हुक्मरान है, मेरा ख्याल है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्राइम मिनिस्टर साहब को एट द हाईएस्ट लेवल जो है इसका कोई हल ढूंढा जाना चाहिए। मेरा चंद दिन पहले एक मीटिंग भी हुई थी इस सिलसिले में, लेकिन वो मीटिंग जो है वो फोकस थी केपी के जो नॉर्थ में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर फोकस थी। लेकिन ये सिर्फ एक जगह से ब्लीड नहीं कर रही रियासत, और भी बहुत सी जगह जहाँ से रियासत ब्लीड कर रही है। तो वक्त है कि हम इस जख्मों पे मरहम रखें। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी रियाज हुसैन पीरजादा साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर।